है, ये आपके ही बच्चे हैं मुख्यमंत्री साहब, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। ये कोई राजनीतिक दल के झंडा डंडा बोकने वाले, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ये आपके ही बच्चे हैं, ये आपकी प्रजा है, इस उत्तराखंड की प्रजा है। आप अगर खुद को धाकड़ कहलवाना पसंद कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको धाकड़ धाकड़ कहें, वास्तविकता में आइए। अगर आप ये काम करते हैं या प्रदेश हित का जो भी काम है, छात्र हित का जो भी काम है, युवा हित का जो भी काम है, अगर वो आप करते हो तो आप धाकड़ कहलाने लायक हो। होगी नहीं तो हमारे मतलब भविष्य का बिल्कुल खराबी कर रखा है इन्होंने। ना तो हम बढ़ पा रहे हैं, ना ये हमें कोई रिस्पांस दे रहे हैं। दिसंबर के महीने में उत्तराखंड में सर्दी का आगाज हो चुका है, जहां एक तरफ उत्तराखंड के युवा बेरोजगार अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं इन लोगों को सरकार का सहारा नहीं मिल पा रहा है। पिछले 3 महीने से ये युवा बेरोजगार यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अभी तक इनकी सुनवाई नहीं की गई है। ये युवा बेरोजगार कनिष्ठ अभियंता के अभ्यर्थी हैं जो रिटन एग्जाम पास कर चुके हैं और इंटरव्यू की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन सतपाल महाराज जो कि सिंचाई मंत्री हैं, उनके पत्र लिखे जाने के बाद भी अभी तक इसमें कोई पहल नहीं हुई है। आज हम इसी टेंट में मौजूद हैं, देख सकते हैं कि टेंट की क्या हालत है और किन परिस्थितियों में यहाँ पे ये अभ्यर्थी यहाँ पर इस तरह दिन और रात बिताने को मजबूर हैं। अपने घरों से दूर यहाँ पर स्थिति में ये कैसे समय काट रहे हैं और किस तरीके से अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं जानने के लिए। आपका नाम और कहाँ से हैं आप और कितने समय से आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं? सर, मेरा नाम संदीप है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। हमें यहाँ पे 85 दिन पूरे हो चुके हैं यहाँ पे धरना देते हुए। 9 दिन पहले हम गांधी पार्क में थे, उसके बाद जबरन हमें उठा के यहाँ ला दिया गया। उसके पश्चात हमें लगातार धरना यहीं पे हमारा जारी है। तो आप लगातार धरना दे रहे हैं, कोई आया आपसे मिलने के लिए या कहीं से कोई पहल हुई कि आपकी बात सुनी जाए? सर, अभी तो अगर शासन प्रशासन के स्तर पे देखा जाए तो कोई भी हमसे मिलने नहीं आया है। और जब भी हम बहुत बार मुख्यमंत्री जी से लेके तमाम उत्तराखंड के विधायकों, मंत्रियों सबसे मिल चुके हैं और शासन में भी सचिव महोदय से लेके हर एक व्यक्ति से मिल चुके हैं, लेकिन बार बार यही बोला जाता है कि करते हैं। और इस बीच हमारा 86 दिन भी पूरे हो गए और तमाम इतनी कोशिशें हम कर चुके हैं, भीख मांगो कार्यक्रम, अलग अलग तरीके से नुक्कड़ नाटक करके हम सरकार को जगा चुके हैं। लेकिन अभी भी स्थिति ये बनी हुई कि हमें मजबूरन इस कड़कड़ाती हुई ठंड में यहाँ रहना पड़ता है और यहाँ पे हमारे साथी कुछ साथी है कि जो इस ठंड की वजह से बीमार भी हो चुके हैं। तो दयनीय स्थिति बनी हुई है सर हमारी। तो देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है कड़ाके की ठंड की वजह से यहाँ बीमार भी पड़ रहे हैं और कठिन परिस्थिति में हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी भी, जो इनके साथ लगातार अनशन पर बैठे हैं। उनसे बात करते हैं। बॉबी जी, ये 3 महीने से लगभग चल रहा है, इसमें सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, ऐसा दिख रहा है, तो आगे क्या है इनके पास? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें कुशासन और सुशासन 2 शब्द आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर राज्य चाहता है या हर देश चाहता है कि वहाँ पर सुशासन लागू हो, सुशासन तरीके से ये व्यवस्थाएं चले। परंतु या तो देख रहे हैं कि ये पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने 4-4 परीक्षाएं पास की है और इंटरव्यू में अपना स्थान बनाया है, उनको आज 85 दिन हो गए हैं, पर शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रहेंगे। सबसे बड़े श्रम की बात यह है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से कुशासन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इनके पास तो तमाम प्रकार के जो ये डॉक्यूमेंट जो कार्रवाई इन्होंने की है, आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पूछ कितने बार कर दिया है, सिंचाई मंत्री से कितने बार मिल गए हैं, अंदर इनके विभागीय सचिव जो उनसे कितने बार मिल गए हैं। ये कोई ये नहीं है कि किसी अभ्यर्थी ने ये अध्याचन बना के आयोग को भेजा है या किसी लोग संगठन ने बनाकर भेजा। ये खुद जो कार्मिक विभाग है सचिवालय उत्तराखंड का, तो आप देख सकते हैं कि उसमें अरविंद हयांकी जो उस समय तत्कालीन जो कार्मिक सचिव थे, उन्होंने लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा। इस अध्याचन में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिविल के 228 पद जेई के थे और वो आयोग को जब भेजा तो यहाँ पर इन पदों को हटा दिया गया। अब समस्या ये भी है कि इसके लिए 360 नंबर की स्पेशल परीक्षा सिंचाई विभाग की करवाई गई थी और पद 0 कर दिया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। अब ये कहते हैं कि वित्त का बहाना बनाते हैं कि हमारे पास वित्त नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ये तो 228 पदों का मामला है। प्रदेश के अंदर किसी भी विभाग में एक भी पद यदि कभी सृजित होता है तो उसके लिए सबसे पहले वित्तीय स्वीकृति लेनी पड़ती है और इनके लिए वित्तीय स्वीकृति हुई है, तभी ये अध्याचन के माध्यम से आयोग को भेजा गया था। विभाग के मंत्री सतपाल महाराज जी ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, क्या है उस पत्र में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, विभाग के मंत्री ने भी पत्र लिखा है और इन युवाओं ने
कार्रवाई करते हुए अपने माध्यम से आरटीआई मांगी थी। सूचना के अधिकार में जब मांगा गया तो यहाँ देख सकते हैं आप, सूचना के अधिकार में 20 जनवरी 2022 को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर 328 पद रिक्त है। ये जो 228 अध्याचन गए थे प्लस 100 और पद भी रिक्त है, ये जनवरी की बात है। उसके बाद और भी पद रिक्त हो गए होंगे, परंतु ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं जो आपने अध्याचन भेजा था उन पदों को ऐड करिए। अब आप कह रहे हैं कि जो विभागीय मंत्री है उनके जो लेटर है, उन्होंने लेटर भेजा था और लेटर में देखिए किस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है। विभागीय मंत्री लिख रहे हैं कि मेरे द्वारा पूर्व में भी, माननीय मुख्यमंत्री को ये लेटर जाता है, हमारे सिंचाई जो मंत्री है, मेरे द्वारा पूर्व में भी कनिष्ठ अभियंता सिविल के पदों पर शीघ्र विज्ञप्ति हेतु आपसे अनुरोध किया गया था, लेकिन इस संबंध में कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा शब्द है ये। एक विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है, तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश में क्या विभागीय मंत्रियों की चलने दी जा रही है या नहीं चलने दी जा रही है, साफ स्पष्ट यहाँ पर हो रहा है। और ये कोई राजनीतिक दल के युवा नहीं है, राजनीतिक झंडा डंडा बोकने वाले युवा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये युवा ये कह रहे हैं कि हमारी जो जायज मांग है, हमारे जो अधिकार है उन्हें हमें दीजिए, बाकी हमारा क्या लेना देना इन चक्करों से। पर 85 दिन से सुनवाई न करना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसका मतलब ये है कि अब सारी जो सुई है वो मुख्यमंत्री पे आके घूम रही है और मुख्यमंत्री उसमें पहल नहीं कर रहे हैं। विभागीय मंत्री ने भी पत्र लिख दिया है, तो इसमें और क्या उपाय है इन लोगों के पास, और क्या इनके पास रास्ते रह जाते हैं अभ्यर्थियों के पास कि इनका जो है आवाज को सुना जाए और इनका हक मिल सके? हर एक वो रास्ता जिससे आसानी से इन पदों को जुड़वाया जा सकता है, अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है, हर एक वो रास्ता इन युवाओं ने अपनाया है। 85 दिन का संघर्ष और ऐसी कड़ाकती ठंड में आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो लेटर है ये बीजेपी के ही सभी विधायकों के लेटर है। सबने कह रखा है, सबने लिख के, अनिल नौटियाल देख लीजिए, प्रीतम सिंह पंवार देख लीजिए धनौल्टी, मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर, और ये तमाम जो विधायक है, प्रदीप बत्रा जी देख लीजिए, शिवा मुर्गा, जितने भी विधायक हैं आप देख सकते हैं सबने लिख के दिया है। परंतु ऐसी क्या तानाशाही है या ऐसी क्या इन युवाओं से दुश्मनी है? ये आपके ही बच्चे हैं मुख्यमंत्री साहब, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। ये कोई राजनीतिक दल के झंडा डंडा बोकने वाले, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ये आपके ही बच्चे हैं, ये आपकी प्रजा है, इस उत्तराखंड की प्रजा है। आप अगर खुद को धाकड़ कहलवाना पसंद कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको धाकड़ धाकड़ कहें, वास्तविकता में आइए। अगर आप ये काम करते हैं या प्रदेश हित का जो भी काम है, छात्र हित का जो भी काम है, युवा हित का जो भी काम है, अगर वो आप करते हो तो आप धाकड़ कहलाने लायक हो, अन्यथा नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपने देखी है कि उत्तराखंड के एक छोटे से इस प्रदेश में 22 वर्षों के इस प्रदेश में 11-12 मुख्यमंत्री दे दिए। अगर आप काम नहीं करोगे तो क्या पता आपका भी नंबर आए। तो ये चीजें हैं। तो देखते हैं कि अभी हमने जाना कि किस स्थिति में है ये अभ्यर्थी, और यहाँ पर विभागीय मंत्री के पत्र जारी होने के बाद भी अभी तक समाधान नहीं निकला है। पहाड़ की बेटियों की आवाज सुनते हैं। इस समय यहाँ पर पहाड़ की बेटियां भी मौजूद हैं और उनसे स्थिति के बारे में जानते हैं। मैम, आपका नाम, कहाँ से हैं आप और कितने समय से यहाँ पे आप अनशन कर रहे हैं? सर मेरा नाम शिवानी है और मैं देहरादून से ही बिलोंग करती हूँ। हमें आज यहाँ पे 85 टू 86 डेज हो चुके हैं, पर हमने मतलब अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो पकौड़े तल हो, चाहे वो भीख मांगो, चाहे सीएम सर के ऑफिस में 25 से 30 बार चक्कर लगाना हो। इतने तो कांटेक्ट नहीं है जितने पीआरओ के नंबर हो चुके हैं इस फोन में। उनको फोन क्या कहते हैं वो? तो वो यही, मतलब सीएम साहब से मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत हाथ मेहंदी जोड़कर एक बार उनसे मिलना, 5 भी क्या 2 मिनट के लिए मिलना पॉसिबल हो भी पाया, तो उसमें भी उन्होंने हमें कोई यही कहा कि हम कर देंगे। पर सर 85-86 डेज कम नहीं होते। यहाँ पे हम बैठे हैं, घर वाले भी पूछते हैं कि भाई कहाँ हो, इतने दिन हो गए, तो मैं पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं रही है, जनवरी में इंटरव्यू भी है, तो यहाँ पे बैठ के तो पढ़ाई होगी नहीं। तो हमारे मतलब भविष्य का बिल्कुल खराबी कर रखा है इन्होंने। ना तो हम पढ़ पा रहे हैं, ना ये हमें कोई रिस्पांस दे रहे हैं। महाराज जी ने बल्कि अपनी तरफ से लेटर भी लिखा, उन्होंने कई बार हमें ये बोला कि हाँ इस पे काम हो रहा है। तो सर कितने दिन तक हम यहाँ पे ऐसे बैठे रहेंगे और कब तक हमारा पेशेंस लेवल ऐसे चेक किया जाएगा? हम बहुत परेशान हो चुके हैं, यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठंड इतनी पड़ रही है, हमारे साथ के खुद बच्चे तो इतना बीमार हो चुके हैं कि अब उन्हें लास्ट में घर ही जाना पड़ेगा। अब कितने दिन तक ऐसे चलेगा सर? अब अभी जो हमारी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो वो अभी तक इन्होंने भेजी ही नहीं है, उसमें इतना डिले लग रहा है। तो फिर आप ये सोचिए ना कि वो उसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा। तो मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर जो रिपोर्ट बननी थी
उसमें भी समय लग रहा है। बहुत समय लग रहा है सर। क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए 25 से 30 चक्कर हम उनके कार्यालय में काट चुके हैं। हर बार यही बोला जाता है कि इससे कॉल करो, उससे कॉल करो, उससे बात करो। अपने ही सीएम से, जिसको हमने चुना है, उस उनसे मिलने के लिए हमें इतने चक्कर काटने पड़े। मुख्यमंत्री जी कभी परेड ग्राउंड में किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, कभी उस प्रोग्राम में जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। अपने प्रदेश के लिए उनके पास टाइम नहीं है, अपने प्रदेश के बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हम तो हाथ जोड़ के आ रहे हैं, हम तो कुछ गलत भी नहीं बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो हमारा है उसको हमें दे दीजिए, हम अपने ठीक है, घर शांति से चले ठीक है। जाएंगे, बस सर। आपका नाम और हाँ। आपका नाम और आप कहाँ से हैं बताइए, और कितने समय से आप अनशन कर रहे हैं? सर मेरा नाम प्रतिभा है। मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे 85 डेज से हैं। तो बस हमारा यही है कि हमारी 228 जितने पद हैं उनको ऐड कर दें। इसमें सीएम साहब कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप क्लियर कर दीजिए। अगर करनी है तो हाँ कर दीजिए, नहीं करनी है तो मना कर दीजिए। हमारे साथ के जितने हैं वो भी अपनी अपनी तैयारी करेंगे। यहाँ फालतू बैठ के तो फिर फायदा नहीं है ना, तो बस। इस समय आप कोई और कंपटीशन की भी तैयारी नहीं कर पा रहे नहीं, हैं? कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे हम तो ना यहाँ के हैं, ना ना इधर के ना उधर के। ये हमारे साथ के इतने दिन से, और ऊपर से इतनी ठंड बढ़ रही है, यहाँ पे कब तक रहेंगे? तैयारी भी तो करनी होती है, एग्जाम पास कर लिया है, फिर साथ में करनी तो पड़ेगी ना। दोनों जगह एक साथ मैनेज नहीं हो पाएगा, बस। तो अभी क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अभी परिस्थितियां बन रही हैं, आपको लगता है कि आगे जल्दी ही आपको इसमें इंसाफ मिलेगा, या आपकी बात सुनी जाएगी और जो ये रिक्तियां हैं ये ऐड हो जाएंगी? उम्मीद तो है सर, सीएम साहब से हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने उन्हें चुना है। कहते हैं युवा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन युवाओं के हाल देख लीजिए आप, इस ठंड में है। उन्हें हर जगह जाने के लिए टाइम है, दिल्ली जाते हैं चुनाव में, सब जगह जाते हैं, गुजरात जाते हैं, लेकिन हमारे लिए उनके उनके पास टाइम नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी की एक पहल हो रही है जिसमें वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो आपसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? वही हम पूछ रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। सबके लिए टाइम है, लेकिन हमारे लिए टाइम नहीं है। आज का युवा कल का भविष्य है, लेकिन उनको उनको इस चीज़ की फिक्र नहीं है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कनिष्ठ अभियंता के अभ्यर्थी, जिनकी सिंचाई विभाग में 228 पदों को लेकर लड़ाई जारी है। अपने हक के लिए लगातार 3 महीने से आवाज़ उठा रहे हैं। ताजुब की बात यह है कि सतपाल महाराज, जो कि विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर ये कहा है कि पहले भी मैंने इन पदों को ऐड करने के लिए आपसे आग्रह किया था, जिसमें कोई अभी तक पहल नहीं हुई है। और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार इसमें कदम उठाना चाहती है। जैसा कि अभ्यर्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब क्या वजह है कि मुख्यमंत्री उनसे, इन अभ्यर्थियों से नहीं मिल पा रहे हैं, और देखना होगा कि कितनी जल्दी इनको हक मिलता है, नहीं तो ये युवा बेरोजगार कहाँ जाएंगे। कैमरामैन अनिल बड़ूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।